हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। एयरफोर्स स्कूल से पीजीटी, टीजीटी और इसके साथ साथ नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका स्कूल लेवल पे जो है रिक्रूट किया जा रहा है, यानी कि जो सभी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है यहाँ पर टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है फॉर नेक्स्ट सेशन 2024-25 के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एज लिमिटेशन, क्वालिफिकेशन, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है और ये रिक्रूटमेंट नोटिस कौन से एयरफोर्स स्कूल से आया हुआ है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग क्वालिफिकेशन और जो वैकेंट पोस्ट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका पोस्ट है वो है आपका पीजीटी। पीजीटी में जो आपका सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है वो है आपका इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। तो ये दो सब्जेक्ट की जो है वैकेंसी आया हुआ है आपका पीजीटी पोस्ट में। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपका मास्टर डिग्री जो है होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंसर्न सब्जेक्ट में विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। तो आपका जो है मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में। इसके बाद जो है आपके पास में बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, यानी कि आपके पास में बीएड होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। थर्ड जो आपका यहाँ पर एज लिमिटेशन मेंशन किया गया है, जिसमें जो है आपका मेंशन है मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स से, और इसको आपको कैलकुलेट करना है 1 जुलाई 2024 से। इसके बाद जो वीमेन कैंडिडेट होंगे या फिर जो अगर कोई फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है तो उनको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा मैक्सिमम 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन जो है आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे 4th नंबर पे जो है मेंशन किया हुआ है ऐसे कैंडिडेट जो पहले एयरफोर्स स्कूल में एज ए पीजीटी या टीजीटी 2 साल तक पढ़ा चुके हैं या फिर 3 ईयर्स तक जो है पीआरटी या एनटीटी के रूप में जो है अपनी सेवाएं यहाँ पर दे चुकी है और एट प्रेजेंट वो एयरफोर्स स्कूल में टीचिंग नहीं कर रहे हैं और वो वापस से अगर अप्लाई करते हैं तो उनको जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनकी जो है रीडिंग, राइटिंग और कम्युनिकेशन जो है फ्लुएंस होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो मेंशन किया गया है। अगर आपके पास में इनमें से कोई अगर एक भी डिजायरेबल है तो आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा और इसके वेटेज भी जो है आपको दिए जाएंगे ड्यूरिंग सिलेक्शन टाइम। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी। टीजीटी में जो है आपका हिंदी, इंग्लिश और सोशल स्टडी के लिए जो है आपका पोस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपके आए हुए हैं टीजीटी पोस्ट में। इन तीनों में ही जो क्वालिफिकेशंस मेंशन किया गया है, सबसे पहला जो है आपका मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। उसके बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। जैसे आपका हिंदी में मेंशन किया हुआ है, हिंदी जो है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए आपके डिग्री लेवल में, यानी कि आपके ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में जो है आपके पास में हिंदी होना चाहिए। उसी तरीके से जो है आपका इंग्लिश में भी जो है मेंशन किया गया है कि आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपके डिग्री लेवल पे जो है होना चाहिए। इसके बाद जो है टीजीटी सोशल स्टडी में यहाँ पर जो है सब्जेक्ट मेंशन किए गए, इन सभी सब्जेक्ट में से 2 जो है आपके पास में होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, और वो सब्जेक्ट है आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं और इन 4 सब्जेक्ट में से जो है आपके पास में 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो 2 सब्जेक्ट आपके पास में होंगे वो 2 सब्जेक्ट में से एक जो है हिस्ट्री या फिर जो एक जियोग्राफी जो है होना कंपलसरी है। यानी कि आपके पास जो 2 सब्जेक्ट होगा उसमें से आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट किया हुआ है, अगर ये दोनों ही सब्जेक्ट अगर आपके पास में थे तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पर जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, यानी कि बीएड जो है आपके पास में होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए। एज लिमिटेशन जो है वो आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। बाकी जो आपके कंडीशन है वो सभी जो है यहाँ पर आपका सेम मेंशन किया गया है जैसा आपका पीजीटी में मेंशन किया गया था। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका क्लर्क के लिए जो है यहाँ पर आपका वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो है आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो आपका 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश जो है आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो एज लिमिटेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है मिनिमम 25 ईयर्स और मैक्सिमम जो है आपका 50 ईयर्स यहाँ पर मेंशन किया गया है, और आपको इसको कैलकुलेट करना है 1 जुलाई 2024 से। इसके बाद जितने भी जो एज लिमिटेशंस में जो रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इस रिक्रूटमेंट में ये तीनों जो है आपके पोस्ट आए हुए हैं। एक क्लर्क के लिए है, टीजीटी में आपके 3 सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है और पीजीटी में जो है आपका 2 सब्जेक्ट की वैकेंसी
आई हुई है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये वैकेंसी जो है वो कौन से एयरफोर्स स्कूल से आया हुआ है। उसके लिए हम लोग इनके वेबसाइट पे विजिट करते हैं। ये स्कूल का वेबसाइट है। ये वैकेंसी जो है आपका आया हुआ है एयरफोर्स स्कूल आगरा से। और जब आप इनके वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड क्वालिफिकेशन इन AF स्कूल 2024, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये रिक्रूटमेंट नोटिस आएगा। और जब आप इस रिक्रूटमेंट नोटिस को स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका अप्लाई करने के लिए जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है दिया हुआ है। तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको फिल करके आपके जो क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर मेंशन किए गए इन सभी क्वालिफिकेशन को आपको अटैच करना है। और अटैच करके जो है आपको स्कूल के एड्रेस पे जो है आपको सेंड करना है। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनको जो है यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं, बिफोर अप्लाई इस रिक्रूटमेंट नोटिस को आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। जो इनके टर्म एंड कंडीशंस है उनको आप एक बार जरूर अपने बिहाफ पे चेक करें। उसके बाद ही जो है आप अप्लाई करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।